2005 की बात कर रहा हूं, 2017 से 12 साल पहले ममता बनर्जी एक बहुत मोटी फाइल लेकर आई थी। जब उनको संसद में बोलने नहीं दिया गया था उस वक्त तो नाराज हो गई थी, भावुक हो गई थी, और उनकी आंखों में उस दिन आंसू थे कि मुझे आज घुसपैठियों के मामले पर बोलने नहीं दिया गया, मेरी आवाज सुनी नहीं गई। जबकि पश्चिम बंगाल घुसपैठियों से त्रस्त है, रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों से त्रस्त है। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप गूगल उठा के चेक कर लीजिएगा, अगर मेरी बातों में 1% भी कमी हो या 1% भी मैं गलत बोल रहा हूं। रोहिंग्या आई है 2017 में, आप जरा रिपोर्ट उठा करके खुद देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सर आप 4 अगस्त 2005 की प्रोसीडिंग निकाल लीजिएगा पार्लियामेंट का, नहीं था। पार्लियामेंट टीवी पर जाइएगा, आपको उसके आर्काइव में, लाइब्रेरी में भी मिल जाएगा। खैर इस बात पर किसी और दिन डिबेट करेंगे। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की जमीन दोबारा से खिसक रही है और कितने जो बस्ते वो नहीं लगे थे वहां पर, यानी कि बूथ पर कार्डर नहीं था, उसका उस पर जवाब मैं माधवी जी से ले लेता हूं। माधवी अग्रवाल जी। देखिए विवेक जी, मैं सुन रही थी और ये रोहिंग्या के नाम पर या बांग्लादेशी मुसलमान के नाम पे बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन आपने अभी बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि किस तरीके से स्पीकर के मुंह पर उठा के सारे कागज मारे थे ममता बनर्जी ने, और ये घुसपैठियों की विषय पर। दूसरी बात, यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा ये बाहर से लोगों को लेकर आते हैं, नेता लोगों मतलब चुनाव लड़ाने के लिए, और फिर ये बात करते हैं कि 48-48, और ये पहले किनके साथ थे और कहाँ से इनका उद्गार हुआ, जरा वो भी याद कर लें। तो आपने भी तो अपनी पार्टी बनाई ना, कहाँ से आए थे आप, पहले किसके साथ थे? तो ये कहना कि भाई कहाँ से कितने 48 लोग आ गए, 27 लोग आ गए, ये बोलना बेकार है। लेकिन ये बिल्कुल प्रमाणित कि इनको डर लग रहा है, इसी वजह से ये आरोप लगा रहे हैं। और फिर आप ये बताइए कि अधीर रंजन राय चौधरी भी तो आप लोगों के ऊपर में वही आरोप लगा रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस के जो टीएमसी है उसको वोट मत दीजिए, बीजेपी को वोट दे देना आप। लेकिन तो इस पे आप जवाब दीजिए। तो आपकी अलायंस पार्टी है, आप लोग मुखिया चुनने वाले हैं, आप लोग इसके नाम रखने वाले हैं, लेकिन बावजूद उसके आपके अलायंस पार्टी, सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही कहलाई जाएगी ना, जो पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। बाकी तो सारी राज्य की पार्टी है। तो आप लोग ये कितना भी अपने आप में कोशिश कर ले, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में आज जो है टीएमसी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। और ये जो इन लोगों की अपीजमेंट की राजनीति है, इससे कहीं मुखरता नहीं। आप देखिए इनके नेता, इनके मंत्री बोलते हैं कि कलकत्ता के एरिया को कि ये देखिए मिनी पाकिस्तान। तो मैं क्या बोल रही हूँ घुसपैठियों के बारे में, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के बारे में? आप किसी अपने ही देश के एक जगह को मिनी पाकिस्तान बोल रहे हैं, और ऐसे मिनी पाकिस्तान तो बंगाल में, कोलकाता में इतने सारे हो गए ना कि मैं क्या ही बोलूं। अभी बोलूंगी तो पता नहीं क्या बोलने लग जाएंगे मेरे को, फिर उल्टा इल्जाम लगाएंगे। लेकिन विपक्ष एक एलिगेशन आप लोग पे ये भी लगाता है ना माधवी जी, कि बंगाल में आप लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं वहां के चुनाव को जीतने के लिए। विवेक जी, मैं बहुत सत्यता से बोल रही हूँ और बहुत आधार के साथ में बोल रही हूँ कि पश्चिम बंगाल की स्थिति, मैं सिटीजन के नाते पहले बोल रही हूँ, वाकई में बहुत खराब हो रही है। और आज जिस तरीके से अपीजमेंट की राजनीति ममता बनर्जी ने की है ना, ये पश्चिम बंगाल के पूरे स्ट्रक्चर को, इंटरनल सुरक्षा को बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बना दिया इन लोगों ने। हम हिंदू मुस्लिम, हमारे लिए मुस्लिम कोई गैर नहीं है, लेकिन आप अगर मुस्लिम, केवल मुस्लिम के बारे में सोचेंगे और हाई कोर्ट को आकर बार बार ये संज्ञान लेना पड़ेगा कि आप विसर्जन नहीं रुकवा सकते, आप सरस्वती पूजा नहीं रुकवा सकते, तो ये चिंता का विषय है किसी भी राज्य के लिए। इसीलिए प्लीज आप लोग नागरिक होकर पहले सोचिए। और मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है संजय जी, क्या आपकी पार्टी सिर्फ मुसलमान करती है? इसमें एक छोटा सा जवाब, फिर मैं रामकृपाल जी के पास जा रहा हूँ। 6 महीने तक यहाँ के प्रत्याशियों को घर छोड़ कर जाना पड़ता है। और ये मुझे बताइए 2021 इलेक्शन के बाद में, विधानसभा के बाद में, इन लोगों ने इलेक्शन जीतने के बाद में किस तरीके से यहाँ पे हिंसा हुई थी और पूरे जो है कवरेज हुई थी इसकी, कि लोगों को चुन कर, जिन लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट किया था, सब लोगों को मारा पीटा, उनके ये बात तो लगभग 5 दशक से 6 दशक से एक रक्त रंजित इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, राजनीतिक चरित्र भी वैसा ही रहा। ये बात तो सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि जब विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद पश्चिम बंगाल के कई प्रांतों में हिंसक घटनाएं सामने आई, जिसका आरोप आपके ऊपर लगाती हैं। तो क्या टीएमसी मुसलमान करती है? संजय जी इसका जल्दी से छोटा जवाब, फिर मैं रामकृपाल जी, प्रेम कुमार जी और अखू जी के पास जा रहा हूं। ये 11 करोड़ बंगाल के नागरिकों का सरासर अपमान कर रही है, सरासर अपमान कर रही है। 11 करोड़ वहाँ पे जो नागरिक है उनका सरासर ये अपमान है, और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए आज के डिबेट में। आप देखिएगा, हमने जो है 292 सीटों में से हमने जीता पहली बार 185, दोबारा 211, तिबारा इस बार आए तो 223 सारे मुसलमान थे। मतलब किस तरीके के आंकड़े लेकर के आते हैं, केवल मुस्लिम। आप लोगों को मतलब आपको वहां दिखता नहीं ना, भारतीय नागरिक नहीं दिखता। अरे आपको इतना मुस्लिमों से चिढ़ है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करिए ना।
उठा करके जो है वोट छीनने का अधिकार छीन लीजिए। आप लोगों को इतना परेशानी होती है, मतलब आप लोग करें तो वो अच्छा है। आप लोग वहां पे आप हाई कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है? मैं आता हूँ, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है? हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है या नहीं है? आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप पलट दे मराठा आरक्षण को लेकर के, तो वो सही है, लेकिन हम हाई कोर्ट को नहीं, फैसले को नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बोलना हमारे लिए गलत है। मतलब आप दोहरी नीति चलेंगे, आप लोग दोहरी बातें करेंगे आप लोग। हम अगर जो कहें कि हमें हाई कोर्ट के फैसले हम लेकर चुनौती देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब क्या किया? संविधान का न्याय किया, संविधान की आपने सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले को आप अमान्य कर सकते हैं, वो ज्यादा सही है। आप केवल वोट की राजनीति के अलावा आप लोगों ने कभी कोई काम किया नहीं, सिर्फ ठीक है। राजनीति। देखिए ये बात सही है। ठीक है संजय जी माधवी जी यही सब नहीं ठीक है संजय जी माधवी जी, ये बात तो सही है कि हाई कोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन भाई हाई कोर्ट को बीजेपी की एजेंसी बता देना, बीजेपी का दफ्तर बता देना, ये कौन सी बात हो गई भाई? इस पर तो सवाल पूछे जाएंगे संजय जी। अभी ये भी खुले मन से बोला गया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मुझे नहीं लगता कोई भी पैनलिस्ट यहाँ होगा जिसने वो बयान नहीं सुना होगा ममता दीदी का। हाई कोर्ट के जज अभी फैसले से संतुष्ट होना असंतुष्ट होना दो अलग चीजें हैं। आप हायर कोर्ट का रुख कर सकते हैं, सुन लीजिए, लेकिन अदालत पर सवाल उठाना, आप तो एक संवैधानिक ढांचे में प्रहार कर रहे हैं, आप विश्वास को हिला रहे हैं। अब जो कोई भी हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से फैसला अगर उसके खिलाफ आए, वो हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं करेगा। पूरी बात सुन लीजिए। मिस्टर गंगोपाध्याय जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, 5 मार्च को इस्तीफा देते हैं वहां से, हाईकोर्ट के जज ही तो थे सर। जब तक जज थे तब तक जज का सम्मान तो कीजिएगा ना। जब वो राजनीति में आ गए तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनसे लड़ाई लड़िए। खैर ठीक है, जब उनसे सवाल ये पूछा गया गांधी या गोडसे, सवाल पूछा गया था ना गांधी या गोडसे, जवाब क्या दिया उन्होंने बताइए? देखिए मैं जब वो राजनीतिक लाइफ में आ गए, उनके साथ राजनीतिक लड़ाई लड़िए। मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर जज की बात नहीं कर रहा हूं। रामकृपाल जी के पास जा रहा हूं, उसके प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। रामकृपाल जी, हिंदू मुसलमान या फिर हिंदू, और फिर बात आ जाएगी आरक्षण पे। देखिए, ये हिंदू मुसलमान और फलाना ढकाना ये जो लोग कर रहे हैं वो करें। मेरा इतना ही कहना है कि आज हम किसी भी पार्टी या गठबंधन की बैटिंग करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है 1 तारीख को जी। मैं हमेशा ये तथ्यों की बात करता हूं, और जो मैं कह रहा हूं, अभी टीएमसी के सज्जन कह रहे थे कि 2021 की बात कर रहे थे। देखिए, 2021 में अगर किसी पार्टी को सबसे अधिक सफलता मिली है बंगाल में तो बीजेपी थी। 3 से 73 बीजेपी पहुंची है, और बंगाल में 60 साल राज करने वाली 2 पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और सीपीएम 0 हो गई। तो ममता जी को जो भी सफलता मिली है वो 2 राष्ट्रीय पार्टियों के चलते, लेकिन बीजेपी उनके लिए एक नई थ्रेट बन के 2021 में उभरी थी। 3 से 73 पहुंचना, अगर ये आप उसको सफलता नहीं मानते तो कोई बात नहीं है। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, शुरू से मैं इस बात को कह रहा था कि अच्छी तरह से ममता को, लालू प्रसाद को, अखिलेश को, उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को मालूम है 4 तारीख का नतीजा एनडीए सरकार बनाएगी, बिल्कुल उनको पता है। लेकिन ये जो चुनावी है, मैं शुरू से कह रहा था, ममता बनर्जी 21 में 26 की तैयारी कर रही, 24 में वो 26 की तैयारी कर रही हैं। उनको मालूम है कि वो केंद्र में कोई भी विपक्ष की सरकार नहीं बनने जा रही है। वो ये स्ट्रेंथ अभी रखना चाहती हैं ताकि 26 में किसी भी तरह का जो चुनौती बीजेपी की आएगी उससे निपट सके। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल हिलने नहीं दिया वहां, कि कोई माइनॉरिटी वोट कांग्रेस न काट पाए। ये सब आप देखिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव, कन्हैया कुमार, चूंकि वो भावी प्रतिद्वंदी हो सकते हैं तेजस्वी के, उन पर वीटो कर दिया। एक बेगूसराय की सीट भाग के दिल्ली आना पड़ा। आप कहीं भी देखते जाइए। इसी तरह से मैं क्या कह रहा हूं कि ये पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां अच्छी तरह जानती हैं कि इस बार की लड़ाई लोकसभा की वो नहीं सफल होने जा रहे हैं।
उन्हें चिंता विधानसभा की है। सब और अपने अपने कांग्रेस हिसाब को से मजबूत करने का बिल्कुल मतलब है जी। अपने ही पेट पे लात मारना। बिल्कुल आप देख लीजिए, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल मुझे लगता है कि रामकृपाल जी आप जिधर फोकस ले जाना चाह रहे हैं, उसको मजबूत नहीं होना देना चाहते। बिहार में आरजेडी अपनी रणनीति के हिसाब से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की रणनीति देख लीजिए, वो लगता है अगले विधानसभा चुनाव तैयारी में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा और दिल्ली में अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। तो क्या प्रेम कुमार जी, विपक्षी गठबंधन को यह पता है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में, एनसीपी भी जो शरद पवार गुट है वो भी इसी तैयारी में है। प्रेम कुमार जी आपका रिएक्शन? देखिए विवेक जी, मुझे रामकृपाल सिंह सर कह रहे थे तो थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि इनको कैसे मालूम चल जाता है। मैं जानना चाहूँगा आज जी, मैं जानना चाहूँगा कि कैसे मालूम चल जाता है कि उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और दूसरे तमाम नेता क्या सोच रहे हैं। उन्होंने टेलीफोन करके बताया क्या कि हम जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आ रही है और एनडीए की सरकार आ रही है। एनडीए की सरकार आ रही है, ये उनके मन की बात सोच लिए रामकृपाल जी कि वो लोग भी सोचते हैं और जानते हैं कि एनडीए की सरकार जो कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य, ये मैकेनिज्म मुझे भी जो बता कर रहे हैं, दीजिए, मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ना, बेगूसराय से कन्हैया कुमार को नहीं देना टिकट। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि जो वो कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये लोग ऑलरेडी वो कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कांग्रेस से ज्यादा महाराष्ट्र में कभी भी उसके जीवन काल में कांग्रेस शिवसेना से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या मतलब है इसका? 430 सीटों में कांग्रेस पॉइंट पर आता हूं, 260 सीटों मैं सुन लीजिए, पॉइंट पर आता हूं। कांग्रेस को बंगाल से निपटा दिया, कांग्रेस को बिहार से निपटा दिया, कांग्रेस को यूपी से निपटा दिया, कांग्रेस को महाराष्ट्र से निपटा दिया। क्यों भाई? इसीलिए कि कांग्रेस विधानसभा में आपकी चुनौती न बने। और जानते हैं इस शर्त पर निपटाया है कांग्रेस को कि कांग्रेस 3 बीघे में नहीं पहुंचेगी। उद्धव ठाकरे और लालू प्रसाद थोड़ा किसी को निपटाते हैं, जनता किसी को निपटाती है, जनता किसी को ताकतवर बनाती है। आप इसलिए ये सब पुरानी बातें हैं। आज कैसे आपको पता चला सीट क्यों नहीं दी लड़ने के लिए आ रही है? ये बात उद्धव ठाकरे जानते हैं, ये बात ममता बनर्जी जानती हैं, ये आपको कैसे पता चला? ये मेरा सवाल था। तो आपके पास जवाब है नहीं। मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी दूसरा पॉइंट ये है कि हम बैठेंगे तो बता देंगे, आपको पता चलेगा। स्थानीय निकाय के चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में 2023 में, जानते हैं 22 की 22 जिलों पर टीएमसी जीती और 608 जिलों पर 608 परिषद टीएमसी जीती है सीट और बीजेपी को सिर्फ 19 सीट मिली है। ये है बीजेपी का जनाधार। और प्रेम जी वो तस्वीर, चक्रवर्ती साहब की बात को मैच करता हूं। प्रेम जी वो तस्वीर भी बता दीजिए। प्रेम जी वो तस्वीर भी बता दीजिए जब ईवीएम बैलेट बॉक्स, ईवीएम तो नहीं, बैलेट बॉक्स से चुनाव हुए थे, बैलेट बॉक्स उठा के वहां से कार्यकर्ता भाग रहे थे। बैलेट बॉक्स उठा के भाई साहब प्रेम कुमार जी कहां की बात को कहां ले जा रहे हैं? मैं पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूं। बोल रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं? मैं पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि 19 नहीं, में तो आप कह रहे हैं कि वो लोकसभा पूरा सीट चुनाव और रिगिंग विधानसभा में रेड था, कई सीटों पर रिग था। इसकी तस्वीरें सामने आई थी। बात करते हैं प्रेम कुमार जी, रिग था मामला। कई सीटों पर इस तरह के बैलेट बॉक्स लूटे गए थे। तो मजाक है? नहीं, क्या मजाक है? अगर टीएमसी जीत जाए तो वो रिगिंग था। बीजेपी आप लोग भी तो कहते हैं ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम में खेल हो गया, ईवीएम में गड़बड़ हो गया, तब तो मैं कुछ नहीं कहता। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं आप लोग कहते हैं ईवीएम, आप लोग ईवीएम लेके आप चुनाव आयोग तक चले गए। मैं और आप कहीं भी पार्टी नहीं है। मैं पार्टी नहीं हूं, मैं तो यही कह रहा हूं। मैं आपको वो विजुअल्स भेज दूंगा, मैं आपको वो तस्वीरें भेज दूंगा। और अगर इस टॉपिक पे दोबारा डिबेट हुई तो वो तस्वीरें दिखा दूंगा। मैं फिर भी अभी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के बैलेट बॉक्स लूटने के विजुअल्स हो तो जल्दी से लेकर आए। मैं वेट कर रहा हूं। प्लीज, मैं अपने प्रोड्यूसर से ये पूछ रहा हूं। वो तस्वीर मैं आपको अभी दिखा देता हूं जी। फिर से मतदान होता है वहां, पुलिसिया कार्रवाई होती है वहां। सर, क्या मतलब हुआ? बैलेट बॉक्स लूटे गए तो पूरा टीएमसी का जो चुनाव हुआ जीता वो बेकार था सर। लेकिन ये अजीबो गरीब तर्क मैं सवाल ना उठाऊं, आप ये समझिए। मैं सवाल ना उठाऊं सर।
अरे ये सवाल कहाँ, मैं कहाँ जवाब दे रहा, आप कहाँ सवाल कुछ लेके बोलना जा रहे हैं? चाहूंगा। मैं संजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। चुनाव हाँ। परिणाम को मानने से इनकार मैं कर रहे जवाब हैं। देना चाहूंगा। आप मैं तो चुनाव कह रहा हूं परिणाम वेव को तो मानने चल ही से रही है। इनकार कर रहे हैं, ये हक नहीं है आपको। नहीं नहीं, ये हक नहीं मैं है तो आपको वेव कि की चुनाव बात कर रहा परिणाम हूं। को ना माने। प्रेम कुमार जी, वेव तो है ना। मैं कुछ बोलना चाहूंगा इसमें। हाँ, मैं आ रहा हूं संजय जी, प्रेम कुमार जी से पूछ रहा हूँ, वेव है, वेव के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे। नहीं, मैं क्या करूं, आप तो पर्सनल हो रहे हैं, इस तरह से रिमार्क होता है क्या? मैं कहाँ पर्सनल हो रहा हूँ प्रेम कुमार जी। मैंने आपसे पूछा कि आप लोग भी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। मैंने भी कहा कि पंचायत चुनाव में बैलेट बॉक्स लूटिंग की कई तस्वीरें सामने आई थी। बात इतनी सी है, इस पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, आप नाराज हो जाते हैं मेरे सवालों से। मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय चुनाव के जो नतीजे आए, जी। जब 600 से ज्यादा की सीटें टीएमसी जीतती है, समांतर में 19 सीटें बीजेपी की है, और ये 2023 का चुनाव आंकड़ा है, तो हम 2021 के आंकड़े को बोल करके कह रहे हैं कि बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। अरे यही ठीक है, मैं कुछ श्रीवास्तव जी की राय ले रहा हूं, उसके बाद संजय जी आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी ने जी। अच्छा प्रदर्शन किया था, और तब लोगों को उम्मीद थी कि लोकसभा में सीटें आएंगी, और आई थी। जी ठीक है प्रेम कुमार, लेकिन इस बार चूंकि परिषद के चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया है, लोकसभा चुनाव में नहीं आएंगी।